ओम याम में धाम देवगणा पीतरस्तोपास्ते तया माम मेधाग्नि मेधा विनम कुरु। हे भगवान, हमें सद्बुद्धि का दान दीजिए। नर मुनि के आध्यात्मिक प्रवचन कि देखो ईश्वर की अजीब रचना, कैसे कैसे लोक लोकांतर, सूर्य चंद्रमा तारा ग्रह उपग्रह आदि लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में कैसे बना दिए, कैसे चमक रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। कितनी अजीब माया है उस भगवान की, कितना विराट, कितना विशाल ब्रह्मांड है। इसकी रचना को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। और इसके अंदर कितने प्रकार के, लाखों लाखों प्रकार की वन औषधि आदि पेड़ पौधे, कितनी प्रकार की, हर उसकी कटाई अलग है, हर उसकी रस अलग है, हर प्रकार की उसकी बनावट अलग है, बड़ी गजब की। और फिर एक जीव, तीसरी कैटेगरी में आते जीव जंतु, जल में, थल में, वायु में कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, लाखों लाखों प्रकार के। कैसी कैसी गजब की रचना है। उस ईश्वर की रचना को देखने से भी आदमी को शांति मिलती है। और एक मात्र अगर मनुष्य जीवन के, मनुष्य शरीर की रचना को अगर देखने लग जाए तो बड़ी गजब की रचना है। देखो इसमें किस प्रकार के ज्ञानेंद्रियाँ बना रखी हैं। कहीं से देखता है, कहीं से सुनता है, कहीं से क्या करता है, कितनी कितनी प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ हैं। कानों से सुनाई देता है, आँखों से दिखाई देता है, नाक से सूंघता है, त्वचा स्पर्श करता है। कितनी गजब की रचना रच दी है। और फिर प्राण देखो, कितने प्रकार के 10 इंद्रियाँ, इसी प्रकार 10 प्राण हैं। कोई प्राण अपान व्यान आदि, कोई आँखों को खोलता है, कोई बींचता है, कोई अंदर भोजन ले जाता है, कोई जमाई आदि लेता है। कितनी प्रकार के प्राणों की रचना, ये भी एक गजब की रचना है। और फिर शरीर में कैसी हड्डियों का जोड़ देखो, कोई नट नहीं, कोई बुल्ट नहीं, कितने प्रकार के कैसे हड्डियां जोड़ दी हैं। कहीं कोई नट बुल्ट नहीं, कोई बैंड नहीं, कोई वो नहीं। कैसी गजब की रचना है, देखने से आश्चर्य होता है। और इसके बाद भी शरीर में हड्डियों के बाद नस नाड़ियों का जाल देखो, लाखों लाखों प्रकार की नाड़ियाँ हैं, छोटी है बड़ी लेकर कितनी प्रकार के होते हैं। कहते तो ऐसे कि हर बाल एक जो नस नाड़ी उसके आखिरी सिरे पर होते हैं। जितनी शरीर में बाल हैं उतनी शरीर में नस नाड़ियाँ हैं। कितने प्रकार के काम करते हैं। नस नाड़ियों के द्वारा ये सारा भोजन, सारे रक्त संचार करता है। बड़ी गजब की चीज़ है। कोई चाबी नहीं लगाया, कोई पाना नहीं लगाया, कैसे 10 9 द्वार की ये नगरी बना दी, बड़ी गजब की है। और इससे भी आश्चर्यजनक बात है कि इसमें कंप्यूटर कक्ष भी फिट कर दिया है, जो बुद्धि रूपी कंप्यूटर है। कि देखो कितना गजब का, आज का कल का कंप्यूटर का ऐसा कह दे, बुद्धि से बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं है। सब बुद्धि के कंप्यूटर नहीं तो और कंप्यूटर बनाए हैं। उस ईश्वर ने कैसी मतलब एक अजीब रचना रच दी कि बुद्धि रूपी कंप्यूटर भी इस कमरे में फिट कर दिया है, जिससे सब प्रकार का ज्ञान होता है। और बड़े गजब की बात है कि जिससे शरीर रूपी गाड़ी, ये शरीर रूपी मशीन चलती है, उसके लिए बिजली की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर ही एक ऐसा बिजली का प्लांट लगा दिया है, जो कि इस अनाज रूपी ईंधन से और ये रक्त रूपी बिजली पैदा होती है। और ये हड्डी रूपी खम्भों द्वारा और नस नाड़ी रूपी तारों द्वारा सारे शरीर में रक्त संचार करता है, जिससे शरीर रूपी गाड़ी चलती है। बड़े गजब की बात है। इस परमात्मा की एक एक बात को देखने से ऐसा एहसास होता है कि गजब की चीज़ है परमात्मा भी। देखो परमात्मा जब कुछ भी पैदा करता है, बच्चे को जन्म किसी भी जानवर, तो उससे पहले उसका भोजन तैयार कर देता है। पहले जब माँ की चूचियों में, माँ के सतनों में दूध पैदा हो जाता है, तब बच्चा पैदा होता है। परमात्मा ने पता है होते ही इसको भोजन कहाँ मिलेगा। अब तो माँ के अंदर से भोजन मिल रहा था नाभि के द्वारा, और जब बच्चा बाहर आएगा तो इसको दूध मिलेगा। इसलिए पहले भोजन का प्रबंध कर देता है, तब बच्चा बाहर आता, पैदा होता है। बड़ी ही गजब की रचना है। और फिर देखो इसको पता है कि बच्चे अपनी सृष्टि भी चलाएंगे, अपना परिवार भी बनाएंगे। तो उसके लिए एक बच्चा और एक बच्ची, यानी नर और मादा दोनों पैदा करते हैं। सारे नर पैदा कर दे, सारी मादा पैदा, तो कैसे सृष्टि चलेगी। बड़ी एक एक बात सोच विचार के किए। और फिर गजब की बात है कि जब बच्चा पैदा होगा तो वो कोई नंबर तो डालता नहीं कि पेछाड़ में कैसे आएगा, सबकी शक्ल बना देता है। आज की साइंस के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि शक्ल पैदा कर दे। कोई भी चीज़ बनाता है, कार आदि, घड़ी, रेडिया, ऐसा जो भी, उस पर नंबर डालने पड़ते हैं, क्योंकि जो एक बनाएगा वैसी दूसरी बनाएगा। शक्ल नहीं बनानी आती आज की साइंस ने। जबकि परमात्मा कोई भी जानवर,
कोई भी पशु कोई भी आदमी पता उसकी शक्ल न मिली और न मिलेगी, सबको ऐसी शक्ल न्यारी बना देता है जिससे जरूरत नहीं पड़ती किसी को पूछने की पहचानने की, शक्ल बना देता। बड़ी गजब की चीज़ है। और साइंस कितनी तरक्की कर लो, बहुत सी ऐसे जो ईश्वराधीन है उनको, जैसे खून है रक्त, ये भी बाहर पैदा नहीं होता, अंदर ही पैदा होता है चेतन से, इसलिए इसकी वो रक्त आदि दान के रूप में लेते हैं। दूध भी बाहर नहीं पैदा होता, दूध भी चेतन के द्वारा पैदा होता है। वीर्य बाहर पैदा नहीं होता, खून बाहर नहीं पैदा होता, शकल बाहर पैदा नहीं होती। कितनी गजब की चीज़ है कि परमात्मा की तो अजीब रचना है। देखो परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि सबसे सूक्ष्म इस संसार में हमारे वैज्ञानिक अगर करते हैं तो परमाणु कहते हैं कि वे परमाणु अति सूक्ष्म है, लेकिन परमात्मा के आगे इतना सूक्ष्म है कि ये परमाणु उसे पहाड़ के समान दिखाई देता है, इतना सूक्ष्म है परमात्मा। और परमात्मा इतना स्थूल भी है कि ब्रह्मांड जिसमें करोड़ों अरबों लोकांतर आकाश गंगाएं घूम रही हैं, हजारों हजारों आकाश गंगा भ्रमण कर रही हैं, ऐसे इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन उस ईश्वर के समक्ष ये समस्त ब्रह्मांड एक परमाणु के तुल्य है। इन ईश्वर इतना विराट है, इतना विशाल है कि परमाणु भी उसके आगे तुच्छ सा छोटा सा है, इतना विराट इतना है कि तभी तो देखो एक परमाणु के अंदर संसार में धरती पे जितने भी रस हैं, गंध हैं, जितने भी गुण हैं, एक परमाणु के अंदर सारे फिट कर रखे हैं। एक बीज, छोटा सा बीज जो होता है, दो बीज मिला करके बोल दो, कई हजार बीज मिला करके बोल दो, अलग अलग प्रकार का रस खींचेंगे, अलग अलग प्रकार के रंग रूप खिलाएंगे। कहाँ से? इस परमाणु के अंदर भी जितने रंग है सब के परमाणु अलग अलग फिट कर रखे परमात्मा ने, तभी तो करता है। बीज गजब की बात से कि एक जो बीज कर सकता है वो हमारे वैज्ञानिक के कोई भी नहीं कर सकता। एक सिरसू का दाना देखो, जमीन से लाखों मण, एक ही गांव के अंदर लाखों मण सिरसू उत्पन्न करता है। लाखों मण सिरसू का तेल चिकनाई कहाँ से खींच लेता है? इसी जमीन से। कहीं खोद दो करो, कहीं चिकनाई नहीं मिलेगी। पीली मिट्टी को छान लो, एक सिरसू का बीज बो, एक मुट्ठी बीज बो दो, सिरसू पैदा होगी, उससे तेल निकल जाएगा। कहाँ से खींच लेता? हजार प्रकार के तेल है, हजार प्रकार की औषधियाँ हैं, कहाँ से आ जाते हैं? ये सब उस परमात्मा ने फिट कर रखी परमाणु के अंदर। इसलिए ईश्वर की गजब रचना है। उस ईश्वर की रचना को देख करके ऐसा आभास होता है कि हे परमात्मा, तू सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, सबका अंतर्यामी है। उस परमात्मा को हम देखना नहीं चाहते, अपने आँख मीचे बैठे रहते। अगर परम आनंद की, परम शांति की आवश्यकता है तो बस उस परमात्मा को देख लो, जान लो और पा लो। वो आदि मूल है, उसको देख लिया, जान लिया, पा लिया तो समझो संसार में सब कुछ पा लिया। जैसे कि एक वृक्ष की जड़ होती है, अगर हमने उस जड़ को देख लिया, जान लिया, पा लिया, उस जड़ को पकड़ लिया, खींच लिया, तो पूरे पत्ते पत्ते को, पेड़ को किलकिलाट को उठेगा, सब कुछ वो आ जाएगा हरा भरा। और उस जड़ को छोड़ के सारे मूल पेड़ को, सारे विशाल खींचते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सूख जाएगा, पेड़ भी सूख जाएगा, पत्ते भी सूख जाएंगे, क्योंकि जड़, मूल तो जड़ है। इसलिए इस संसार में सबसे जो आदि मूल है वो ईश्वर है। और उस मूल को नहीं जानोगे तब तक संसार में तुम सुखी तो हो सकते हो, लेकिन पूर्ण शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि लोगों ने अपने उस ईश्वर को जानने के लिए बहुत से साधन बताए हैं। योग साधना आदि, जैसे योग दर्शन आदि हैं। पता, एक एक पैड़ी पे चढ़ता 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 जब हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान की इस स्थिति में जब पहुंच जाते हैं और जब समाधि में प्रवेश करते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। ध्यान तक अपना ज्ञान रहता है, लेकिन जब समाधि में प्रवेश करते हैं तो ऐसे हो जाते हैं कि हम भी ईश्वर में विलीन हो गए। लेकिन ये ध्यान रखना कि ईश्वर में समाधि में विलीन होने पर भी आत्म तत्व खत्म नहीं होता है। ये ऐसे समझ लो कि जैसे नदी है और वो समुद्र में प्रवेश कर जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो नदी खत्म हो गई, वो समुद्र में बढ़ते ही समुद्र जैसी हो जाएगी। नदी का पानी मीठा है, लेकिन समुद्र के अंदर बढ़ती वो खारी हो जाएगा, क्योंकि गंतव्य है। ज़्यादा खारी है तो उसको महसूस, लेकिन फिर भी वो पानी समुद्र के अंदर बना रहता है, उसका अभाव नहीं होता है। लेकिन उसका नदी की आकृति खत्म हो, नदी खत्म हो गई। इसी प्रकार से ध्यान तक कैटेगरी 3 होती है। ध्यान भी रहता है, ध्याता, ध्यान और समाधि। ध्यान करने वाला भी रहता है, ध्यान भी रहता है, और आकर समाधि रहती है। ठीक इसी प्रकार से जब नदी समुद्र के तट पर जाती है तो नदी भी है,
दिखाई अलग से दिखाई देती है, उसको नदी का पाट भी दिखाई देता है। और आगे समुद्र में, तो समुद्र में प्रवेश करता ही नदी का पाट भी नहीं दिखाई देगा, नदी भी नहीं दिखाई, केवल समुद्र ही समुद्र हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें इस पानी का जैसे अभाव नहीं होता, इसी प्रकार से परमात्मा जो समाधि में लीन हो जाता है या मोक्ष में लीन, तो भी जीव आत्मा सत्ता इसकी बनी रहती है। क्यों? ये शास्त्रों ने मान्य है कि भाई जीवन आत्मा नित्य है, अटल अविनाशी, इसलिए इसका कभी नाश नहीं होता। इसका कुछ समय के लिए, बहुत लंबी समय कुछ तो नहीं कह सकते, कि उस ब्रह्म की संगति में रहता है तो ब्रह्मवत हो जाता है। जैसे कि दूध है, अगर 20 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला दे तो वो पानी तुरंत दूध जैसा हो जाएगा दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा, दूध जैसा मीठा हो जाएगा, दूध जैसा चिकना हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, फिर भी वो पानी कभी दूध नहीं बनता है। पानी पानी रहता है, लेकिन वो अदृश्य रूप में रहता है और उसका अभाव भी नहीं होता है, वो विलीन रहता है, उस अदृश्य रूप में वहाँ बना रहता है। इसी प्रकार से जीव आत्मा के अंदर विलीन होने पर भी समाधि काल, समझ लो मोक्ष काल, ईश्वर में विलीन हो जाता है। जैसे नदी समुद्र में लीन हो जाती है, लेकिन फिर भी नदी का पानी समुद्र में बना रहता है। इसी प्रकार से जीवात्मा भी उस ब्रह्म के अंदर स्थिर रहता है, बना रहता है, इसका अभाव नहीं होता है। इति ओम शांति।